अभी हम डिबेंचर पढ़ रहे हैं। तो कंपनी इशू कि कंपनी के जब कैपिटल रेज करती है तो या तो एक शेयर्स के थ्रू करती है, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर। तो कंपनी में क्या है कि कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है अपने कॉमन सील, यानी कॉमन सील से कंपनी सील, तो उसका कोई ह्यूमन नहीं होता। तो कंपनी सील एज ए एंटिटी होती है, एज ए कंपनी। तो डिबेंचर्स, तो डिबेंचर है डेट फॉर द कंपनी, डिबेंचर करते हैं। अब डिबेंचर से लगा रहा डी, डेब्ट तो डेप्ट है आइडिया के लिए। डिबेंचर तो उसमें डिबेंचर इशू करती है और उस द टर्म ऑफ पेमेंट डिबेंचर, द टर्म ऑफ पेमेंट एज वेल एज द मेंशन ऑन द डिबेंचर। तो जो डॉक्यूमेंट इशू करती है तो उसमें डिबेंचर में उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन होता है और टर्म्स भी मेंशन होती हैं। और डिबेंचर इंक्लूड, ये डिबेंचर स्टॉक भी हो सकता है, बॉन्ड भी हो सकता है, और अदर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी जो एविडेंस करता है कि ये डेट है। तो यानी वेदर कंसिडर चार्ज ऑन कंपनी एसेट्स और नॉट, कि उसमें ये लिखा होता है कंपनी एसेट्स भी या जो भी उसने उस डिबेंचर में टर्म कंडीशन में है, यानी स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर एसेट्स कैन बी ए पार्ट ऑफ द डिबेंचर। और इट इज़ ए बेसिकली ये कहते हैं कन्वर्टेबिलिटी में हो सकता है, यानी कन्वर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बॉन्ड में हो सकता है, सिक्योरिटी बॉन्ड में, और दूसरा या रिडम्पशन बेसिस पे, या रिडम्पशन बेसिस पे हो सकता है। या रिडम्पशन बेसिस पे हो सकता है। तो अगर कन्वर्टेबिलिटी पे होता है तो पार्शियली कन्वर्ट हो सकता है, फुली कन्वर्टेबल हो सकता है, और अगर सिक्योरिटी या तो या फुल सिक्योर्ड हो सकता है या अनसिक्योर्ड हो सकता है। रिडम्पशन में क्या रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, तो ये सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में हमने मेंशन होगा कि जो भी वाला पार्ट होगा ये या ये। कन्वर्टेबिलिटी, पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, नॉन कन्वर्टेबिलिटी में तो होगा नहीं, कन्वर्टेबिलिटी में फिर पार्शियल है। सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी यस होगी या नो होगी। रिडम्पशन फिर यस होगा या नो होगा। अब डिबेंचर क्या जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल है, यानी डिबेंचर को हम फ्रीली ट्रांसफरेबल यानी एक से हम दूसरे नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव राइट टू वोट इन जनरल मीटिंग। डिबेंचर होल्डर के पास कोई मीटिंग राइट नहीं होता, डिबेंचर के पास कोई मीटिंग राइट नहीं है, और डिबेंचर के पास टर्म कंडीशन लिखी होती हैं। इंटरेस्ट पेड टू द डिबेंचर होल्डर इन चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो इसमें हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करते हैं डिबेंचर होल्डर को। इसमें हम डिबेंचर होल्डर को एक इंटरेस्ट पे करते हैं, तो जो अगेंस्ट द प्रॉफिट, अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिबेंचर होल्डर को अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जो टाइप ऑफ डिबेंचर क्या है हमारे पास, वही टाइप ऑफ डिबेंचर अभी हमने बताया था। डिबेंचर ऑफ कन्वर्टेबिलिटी वाले डिबेंचर हैं, सिक्योरिटी एंड रिडम्पशन है, कन्वर्टेबल नोट्स। अब जैसे हम कई बार हमने ना शार्क टैंक में देखा होगा, शार्क टैंक में वो कि समटाइम्स कई बार पूछते हैं कि यार आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट डील करी है तो उसके साथ क्या डील करी है, तो वहाँ पे उसको नोट बोल देते हैं, वैसे बोलने में कि कन्वर्टेबल नोट हमने उनको दे रखा है इन्वेस्टमेंट का। तो बाकी टर्म कंडीशन ड्यू डिलीजेंस में देखते हैं जो वहाँ पे बाकी जजेस हो गया कुछ हो गया, तो ये वही कन्वर्टेबिलिटी नोट्स हैं या सिक्योरिटी रिडम्पशन, या जो भी 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, 3 टाइप ऑफ डिबेंचर हो गए, 3 टाइप ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड रिडम्पशन। अब कन्वर्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी क्या है, हमने कहा था कन्वर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और रिडम्पशन ऑन बेसिस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर आर क्लासिफाइड। एक कन्वर्टेबल डिबेंचर है, these debenture may be converted into equity of share issuing company after a predefined period of time। यानी कन्वर्टेबल डिबेंचर ये है कि अगर उन्होंने किसी पर्टिकुलर, यानी उन्होंने जो लिखा है कि पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ एक, फॉर एग्जांपल 18 मंथ, 1 साल 2 साल के बाद वो डिबेंचर हम उसको अब शेयर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी उस समय कंपनी की वैल्यू जब अब जारी होगी और डिबेंचर को उन्होंने वहाँ पे कन्वर्ट करा, तो उस समय क्या होगा कि एक तरह से उसने अभी इंटरेस्ट, यानी उस समय का उसको बेनिफिट हो जाएगा, उस समय का करंट शेयर उसको मिल जाएगा उतनी ही इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। तो द कन्वर्टेबल डिबेंचर में भी पार्शली कि उसमें या तो फिर टर्म्स लेंगे हमें 50% आप कि 50% लाइक
तो उसमें आ गया कि कन्वर्टेबिलिटी है कि उसको डिबेंचर है कि इसके कन्वर्टेबल है कि हमने कितने टाइम के लिए उसको बात करना है, पार्शली उसको कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब पार्शली कन्वर्टेड में वही है PCD, पार्शली कन्वर्टेबल नोट्स डिबेंचर। A part of the debenture may be converted into equity share in the future at the issuer notice. The issuer company decides the ratio of conversion. ये पहले ही हमने जो इशूअर है यानी कंपनी ने इशू करा है वो पहले डिसाइड करेगी कि उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के कितने % करना है, या वो पहले टर्म कंडीशन में लिखा होगा। फुली में है तो दिस डिबेंचर फुली कन्वर्टेबल में फुली सब इक्विटी शेयर में नोटिस ऑफ द इशूअर कंपनी कि उसमें फुली डिसाइड द रेशियो ऑफ द कन्वर्सन, कितने रेशियो में डिबेंचर उसमें कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर दिस रेगुलर डिबेंचर विच कैनॉट बी, वो एक जो विच कैनॉट बी कन्वर्टेड इक्विटी शेयर, जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सिंस दिस डिबेंचर डू नॉट हैव कन्वर्टेबिलिटी फीचर, क्योंकि इसके अंदर कन्वर्टेबिलिटी फीचर नहीं है, तो देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हायर देन कन्वर्टेबल। इसमें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर रहता है, यानी अगर उसका उसमें जब बाद में करेंगे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मली जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा शायद 12% होगा, उसमें ये ज़्यादा हायर होगा। अगला है सिक्योरिटी रिडेम्पशन। सिक्योरिटी ऑन बेसिस ऑफ सिक्योरिटी डिबेंचर आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक है सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। दीज डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट ऑफ द इशूअर। डिबेंचर इज सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑन द फिक्स्ड एसेट ऑफ द इशूअर। In case issuer company, if the issuer company fails to make the payment of principal or interest, principal या interest पे अगर fail हो गई तो asset of the issuer company may be sold to the payment to the secured। यानी ये एक तरह से सिक्योरिटी है, यानी एक तरह से मॉर्गेज करते हैं ना बैंकों में हमने अगर अपना मकान मॉर्गेज करा तो अगर हम किसी पेमेंट को नहीं दे पाते तो वो उसको सोल्ड कर देती है। तो इसलिए यही है कि सिक्योर्ड डिबेंचर है कि उन्होंने अपने एसेट को इशू कर दिया कंपनी उसमें कि इफ़ अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट का प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट देने में अगर इफ़ नॉट कैपेबल टू पे, देन वो अपने वो एसेट बेचकर वो अपने पैसे पूरे कर लेंगे। सिक्योर्ड में अनसिक्योर्ड है, ये अनसिक्योर्ड है, इनमें इशूअर के इज़ नॉट एबल टू पे द प्रिंसिपल इंटरेस्ट, इन्वेस्टर आर कंसिडर लाइक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसमें अनसिक्योर्ड है, इसमें कोई एसेट्स का गिरवी नहीं है, तो इसमें इनको जो इन्वेस्टर है वो कंसीडर लाइक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है इसमें। अनसिक्योर्ड इसमें कोई इशू नहीं करा हुआ कोई प्रिंसिपल। इन द केस इशूअर कंपनी इज नॉट एबल टू पे द प्रिंसिपल इंटरेस्ट, लाइक प्रिंसिपल पे और इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन इन केस अगर वो पे नहीं कर पा रही तो उनके पास कोई सिक्योर्ड डिबेंचर नहीं है, तो ऐसे अक्सर में क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। यानी अगर उसमें वो 9% पे अगर सिक्योर्ड ले रखे हों तो यहाँ पे हो सकता है उन्होंने 12% में ले रखे हो। रिडम्पशन ऑन द बेसिस रिडम्पशन डिबेंचर आर क्लासिफाइड इनटू सेम वे। रिडीमेबल है, दीज डिबेंचर आर, जैसे हमारे ये थे कन्वर्टेबल थे वो कल इक्विटी शेयर में हो रहे हैं, कन्वर्टेबल है, सिक्योरिटी या रिडम्पशन है। दीज आर द डिबेंचर विच आर रिडीमेबल और पेड ऑफ आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड टर्म। द अमाउंट रिडीमेबल the amount include the principal amount and the current year interest. The company may redeem all the debenture at specific date. The company may also redeem a specific number of debenture annually। रिडीमेबल डिबेंचर में ये है कि जब भी उसका कोई वो अमाउंट हो रहा तो वो प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों पे कर सकती है, और उस करंट ईयर का भी इंटरेस्ट उसको पे करेंगे। रिडीमेबल पेड ऑफ उसमें नंबर। इरिडीमेबल पे क्या है परपेचुअल डिबेंचर और परपेचुअल, दीज आर द विच, इसमें कोई फिक्स डेट ऑफ रिडम्पशन नहीं है, इसमें फिक्स डेट ऑफ रिडम्पशन नहीं है, इसमें फिक्स डेट ऑफ रिडम्पशन है, फिक्स टर्म। दे आर रिडीम इन केस कंपनी इज वाइंडिंग अप और दे आर रिडीम्ड आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेसिफिक डेट नहीं है essentially। बेटर ऑफ सच डिबेंचर कैन नॉट फोर्स द कंपनी टू रिडीम देयर डिबेंचर। bearer of who hold it, they can't force the company like irredeemable। Perpetual means sometimes perpetual basically means year to year basis, like if first 2 years का उन्होंने पे कर रखा हो
फिर अगले 2 ईयर्स का पे कर रखा, अगले परपेचुअल लाइसेंस होता है सॉफ्टवेयर का, जहाँ तक पे करा वो ऑन हो गया। तो मेरिट्स क्या है इसके? रेजिंग फंड विदाउट अलोइंग कंट्रोल ओवर द कंपनी। डिबेंचर, अब डिबेंचर्स होल्डर के पास क्या होता है? वोटिंग राइट नहीं होता। तो रेजिंग फंड करने के लिए विदाउट कंट्रोल, की कंपनी का कंट्रोल नहीं देना पड़ रहा, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। समटाइम्स कंपनी वांट टू लाइक दे नीड मनी बट दे डोंट आल्सो वांट टू कंट्रोल ऑफ द कंपनी। दे डोंट वांट टू बी कंट्रोल के सामान और कंट्रोल करे तो कल को हमारे किसी और वे में कंपनी में कल को रन करना चाहिए, तो इसमें उनको बारे में डिवेंचर में भी उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है, तो इंटरवीन नहीं कर सकते। कंपनी रेस फंड में विदाउट कंट्रोल ऑफ रिलायबल सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इसमें ये सबसे बड़ी बात है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है डिवेंचर। ऑर्डिनरी इशूड फॉर फिक्स टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी 8 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, तो ऐसे टर्म्स के लिए होता है। टैक्स बेनिफिट है, इंटरेस्ट पेड एंड ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड है तो टैक्स बेनिफिट होता है, यानी जब टैक्स बेनिफिट होता है, टैक्स फाइल करते हैं तो ये एक तरह से एक्सपेंस में शो होता है। इंटरेस्ट पेड, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो डिबेंचर में, वो एज ए टैक्स बेनिफिट मिलता है इनको, टैक्स बेनिफिट। द इंटरेस्ट इज चार्ज टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का प्रॉफिट से चार्ज होता है, तो कंपनी का प्रॉफिट से चार्ज होता है, उसे आगे भी नहीं पे करना पड़ता। रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है डिबेंचर की। इन्वेस्टर सेफ, जनरली डिबेंचर सिक्योर्ड, जो ज़्यादातर है वो अक्सर रूटीन में सिक्योर्ड ही होते हैं। तो कंपनीज बाइंडिंग, अब तो कंपनी बाइंड करती है और रीपेबल होता है बिफोर एनी पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज़ टू पेड वेदर द कंपनीज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस। अगर बाइंड यानी उनके पास एक होती है डिबेंचर लेने वाला, वो इसलिए एक तो सिक्योरिटी ले तो उनके पास एसेट्स आएंगे कंपनी के। अब एसेट्स सिक्योर कर लिए, अब कंपनी क्या आएगी, अब चलेगी तो उनको यानी अगर कंपनी चलती रही तो उनको बीच में प्रॉफिट यानी देगी, अगर बंद हुई तो तब भी उनको एसेट बेच के उनके पास पैसे आ जाएंगे। तो इसलिए वो सिक्योर्ड, उनके लिए एक तरह से सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन्वेस्टर की सेफ्टी आ गई इसमें, पहले इन्वेस्टर सेफ्टी होगी ना। डीमेरिट्स क्या होगी? एज यू हैव अंडरस्टूड दैट कि इंटरेस्ट देना पड़ता है डिबेंचर में। डीमेरिट सबसे बड़ी है कि उसको एवरी ईयर कंपनी को प्रॉफिट, वेदर द कंपनी प्रॉफिट और अर्निंग कर लो, उसकी प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसको वहाँ पे एक फिक्स इंटरेस्ट उसको देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। और चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो लॉस हो, तो डिबेंचर ज़्यादातर सिक्योर्ड होते हैं, कंपनी मैक्सिमम सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड में कंपनी के पास ऑन फेवर ऑफ डिबेंचर होल्डर, तो हमें उसको एसेट्स को भी हमें उसको देना पड़ता है सिक्योर्ड में। कंपनी डजन, उसके पास अगर सफिशिएंट एसेट नहीं तो कंपनी इस पोजीशन में नहीं होती कि डिबेंचर इशू कर सके। और अगर एफर्ट और अब द एसेट को एसेट कैन बी इशूड द फर्दर बोरिंग, यानी उसे एसेट इशू करने पड़ेंगे। अगर वो एसेट इशू ना करे तो वो फर्दर आगे पैसा रेज करने के लिए उनको यूज़ कर सकती है बोरिंग के लिए। अब डिबेंचर क्या होता है? फाइनेंस एनेबल्स ए कंपनी टू ट्रेड ऑन इक्विटी, enables a company to trade on equity. If the company issues very large number of debenture, it may adverse impact on the shareholders. The shareholder may get frustrated as a result. The value of share may falls. Debenture finance enables a company to trade on equity. डिबेंचर फाइनेंस कंपनी उसने बहुत सारा लार्ज नंबर पर डिबेंचर इशू कर रखे हैं तो नेगेटिव शेयर होल्डर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि डिबेंचर फाइनेंस एनेबल्स करता है कंपनी को ट्रेड करने के लिए। तो यानी काफ़ी सारा अगर वहाँ पे ज़्यादा इशू कर रहे हैं तो ट्रेडर के प्राइस ऊपर अप डाउन हो सकते हैं, तो वैल्यू की शेयर डाउन हो सकती है अगर वहाँ पे उन्होंने ट्रेड कर लिया कंपनी में ज़्यादा। तो कंपनी के लिए भी बर्डन है, इट्स बर्डन है डिबेंचर, क्योंकि ड्यूरिंग रिसेशन अगर कंपनी बस प्रॉफिट कम आ रहा है उसको फिक्स टाइम पे उसको एवरी ईयर रिटर्न फिक्स देना है। टाइम ऑफ रिसेशन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में डिक्लाइन, कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हो सकता है उनसे, तो देन डिफिकल्ट टू पे ऑन द डिबेंचर। द इंटरेस्ट में भी accumulating वेरी हाई इंटरेस्ट में लीड टू द क्लोजर ऑफ द कंपनी।